आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीवी क्लासेस पर। हमने क्लास 10 की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने प्रश्नावली संख्या 1 को हमने देख लिया था, जिसमें हमने करीबन 12 से 13 क्वेश्चंस किए थे। अब हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली संख्या 2, क्लास 10 की प्रश्नावली संख्या 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें मैं लेकर आया हूँ आज 11 प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको साथियों मैंने पहले भी बता चुका है कि आप पिछले वाले क्वेश्चंस करते हो उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं दिए हुए तो उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, और इसका वेटेज अब की बार बोर्ड एग्जाम में इनका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ज़्यादा है। लेकिन आप उनकी प्रैक्टिस न करने के कारण ये वो पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस अवसर के फॉर्म में आते हैं, तो आप उनको सॉल्व नहीं कर पाते, आप कंफ्यूजन में हो जाते हो। इसलिए मैं इनको लेकर आया हूँ। तो चलिए आज की हमारी दूसरी प्रश्नावली की दूसरी सीरीज है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्न में से रेखिक बहुपद है। साथियों ये कक्षा 9वीं का प्रश्न है कि रेखिक बहुपद हमने पढ़ा था, रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें क्या होता है, जिसमें केवल एक घात होती है। क्या होती है? एक घात होती है। द्विघाती क्या होता है? जिसमें दो घात होती है। और त्रिघाती क्या होता है? जिसमें तीन घात होती है। तो इसमें लिखा है रेखिक बहुपद, यानी ऐसा बहुपद हो, पहली बात तो क्या बहुपद होना चाहिए, उस पर क्या घात होनी चाहिए? एक घात होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो दो घात है, ये हो ही नहीं सकता और ये भी हो नहीं सकता। देखो x के ऊपर कोई नहीं लिखा होगा, इसका मतलब इस पर कितनी घात है? एक। जिस अगर चर पद के ऊपर, जैसे ये चर पद है, इसके ऊपर कोई नहीं लिखा होगा, इसका मतलब इसके ऊपर कितनी घात है? एक घात है। इसका मतलब रेखिक बहुपद हमारा यही है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? दूसरा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद है। अभी मैंने अभी इसका एक्सप्लेन किया है कि द्विघाती बहुपद मतलब जिसकी दो घात है। सीधी सी बात है, चर पद हो और चर पद के ऊपर अगर दो लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसकी घात दो है। देख लो यहाँ पर x के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब एक घात है। यहाँ पर चर पद है ही नहीं, इसका मतलब ये बहुपद है ही नहीं है। इसमें देखो x के ऊपर कितनी घात है? दो। तो ये हो गया द्विघाती बहुपद, ये हो जाएगा हमारा दूसरा। तीसरा ये हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा हो जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि बहुपद px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x की घात 3 की घात क्या है? तो यहाँ पर साथियों घात पूछा हमें, तो बहुपद की घात हमें लिखना है, तो सबसे पहले हमें उस बहुपद को देखना है। फिर बहुपद देखने के बाद हमें देखना है कि उसके चर पद के ऊपर सबसे अधिकतम की घात कितनी है। जो अधिकतम घात होगी वो इस बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे देखो इसके ऊपर ये चर पद है, इसके ऊपर घात कितनी? दो। इसके ऊपर कितनी है? एक। इसके ऊपर कितनी है? तीन। तो अधिकतम कितनी है? तीन। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? तीन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है कि बहुपद पीटी बराबर टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक होंगे। अब प्रश्न ये वैसा का वैसा ही आपके पाठ्य पुस्तक में पीछे दिया हुआ है। अब ये अवशुद्ध फॉर्म में आ गया कि ये बहुपद दिया गया टी स्क्वायर माइनस 15, इसके हमें क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। अब शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? देखो मैं इसको क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडरूट 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडरूट 15 और इसका ऊपर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से अंडरूट कट जाएगा, बचने वाला तो वापस ये टी स्क्वायर माइनस 15 ही है। मैंने इसको इसलिए लिखा क्योंकि आपको याद होगी एक सर्व समीकरण है, कौन सी? कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक बार प्लस में लिख दो एक्स प्लस वाई, और एक बार इसको लिख दो माइनस में लिख दो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इस समीकरण का प्रयोग करने के लिए मैंने क्या कर दिया? 15 को अंडरूट में लिख दिया, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, क्यों? फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं, स्क्वायर से अंडरूट कट जाएगा, 15 ही बचेगा। लेकिन इसमें समीकरण का प्रयोग करना था, इसलिए हमने ये किया। अब इसमें कैसे करेंगे? देखो एक्स की जगह तो हमें एल लिखना है और वाई की जगह हमें क्या लिखना है? अंडरूट के 15। मतलब एक बार इसको प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। तो देखो एल प्लस अंडरूट के 15 एक्स प्लस वाई लिख दिया एक बार, एल माइनस अंडरूट के 15। अब क्या करेंगे? एक तो ये हमारा गुणनखंड हो गया, इसके बराबर हम 0 लिख देंगे। एक ये हो गया, इसके बराबर 0 लिख देंगे। अंडरूट के 15 इस तरफ के तो माइनस के अंडरूट 15, ये माइनस के अंडरूट के 15 इस तरफ गए तो प्लस के अंडरूट के 15। तो हमारे दो शून्य आ गए, एक तो माइनस अंडरूट 15, एक प्लस अंडरूट 15। तो ऑप्शंस में देख लो कहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ चौथे ऑप्शंस में दिख रहे हैं, एक तो प्लस के और एक माइनस के। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में शून्यकों का गुणनफल होगा। ताकि ये हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ प्रश्न है, उसी से लिया गया है। इसमें क्या दिया गया है कि शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, जब वो द्विघाती बहुपद दिया गया है और उसमें शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है? देखिए देखो, एक तो होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब कि एल्फा
इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या हो जाता है c बटा a। अगर पूछा होता है योगफल कि भाई शून्यकों का योगफल क्या होगा, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हम लिखते हैं इसका माइनस बी बटा ए। हमें क्या पूछा है शून्यकों का गुणनफल, क्या पूछा है गुणनफल, तो इसका आंसर होगा c बटा ए। तो c बटा ए कहाँ पर है, ये वाला है, तो इसमें ये चौथा आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा वाला देखो, बहुपद पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में शून्यकों का योग होगा। देखो ये योग या योगफल यही की बात है, शून्यकों का योग पूछा, तो शून्यकों का योगफल मैंने अभी बता दिया है, पूछे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए यहाँ पर पहला ऑप्शन है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है साथियों, समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखिए कौन सा है, पढ़िए आप एक बार। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 के शून्य ए व बी है, ठीक है, इसने माना कि भाई इसके शून्य निकलेंगे, मान लो पहला ए है और दूसरा बी है, तो ए बी का मान क्या होगा। मतलब ये कहा है कि भाई पहला शून्य ए है, दूसरा शून्य बी है, तो इसने कहा है कि ए बी का मान क्या होगा। ए बी का मतलब ये क्या बोला, इसके बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये गुणा, मतलब ये पूछ रहा है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ये पूछ रहा है इस बहुपद में शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो c बटा a होता है। ठीक है, तो इस बहुपद में देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, इसमें सबसे पहले हम वैल्यू लिख देते हैं। जैसे देखो a की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है मतलब 1, b की वैल्यू क्या होगी, x के आगे कितने हैं -2, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। अब हमें पूछा a इंटू बी यानी कि शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना है c बटा a, तो c की वैल्यू कितनी है 15, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 1, 15 बटा a यानी कि आंसर कितना होगा 15 हो जाएगा। तो ऑप्शंस में देखो कहाँ पर है 15, ऑप्शंस नहीं लिखे, कोई बात नहीं, ऑप्शंस नहीं लिखे तो ध्यान रखना ऑप्शंस में आपको कहीं ना कहीं 15 मिल जाएगा, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है यदि बहुपद के शून्यक अंडरूट के 2 और माइनस अंडरूट के 2 है तो बहुपद के गुणनखंड क्रमश होंगे। अब हमें शून्यक दिए गए, अब हमें कहा है कि इसके गुणनखंड क्या होंगे वो निकालना है। तो इसके ठीक है, तो देखो एक तो क्या दिया गया है, एक तो हमें दिया गया एक शून्यक दिया गया अंडरूट के 2, और दूसरा हमें शून्यक दिया है ये दिया गया है। अब पूछा है कि बहुपद के गुणनखंड क्या होंगे, सीधी सी बात है, सिंपल सा है, ये प्लस का है इस तरफ आएगा तो माइनस का, एक तो ये गुणनखंड हो गया, ये माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का, ये दूसरा हो गया, ये दो गुणनखंड हो गए। अब ये कहाँ पर दिख रहे हैं हमें, जहाँ पर दिख रहे हैं वो हो जाएगा। देखो एक तो ये मिल गया x माइनस अंडर 2 और एक x प्लस अंडर 2 ये मिल गया, इसका मतलब इसका आंसर कितना है तीसरा है। अब लफा क्वेश्चन देखिए आप साथियों कि बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमश 0 और अंडर के 5 हो तो बहुपद होगा। बहुपद के शून्यकों का योगफल लिया गया तथा गुणनफल क्रमश कितना है 0 और अंडर 5 हो तो बहुपद ज्ञात करो। इसका मतलब इसने ये योगफल दिया, शून्यकों का योगफल मैंने अभी बताया था, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये कितना दिया इसने 0 दिया गया है, और फिर गुणनफल मतलब अल्फा बीटा ये कितना दिया गया है अंडर के 5 दिया गया है। अब हमें पूछा है कि भाई द्विघाती बहुपद निकालो, क्या निकालना है बहुपद निकालो। तो बहुपद आपको निकालना चाहती हो तो सीधा सा सूत्र है, इसमें आपको पता ही होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये सुने ये द्विघाती सूत्र निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्मूला है। एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिख दो, अल्फा प्लस बीटा मतलब योगफल कितना दिया गया था 0, तो इसकी जगह ये 0 लिख दो, ये x आ जाएगा। अल्फा बीटा कितना दिया गया था गुणनफल अंडर के 5 दिए गए थे। अब देखिए एक्स स्क्वायर 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 ही आएगा, फिर प्लस अंडर के 5 अब देखो क्या बचा, 0 से हमें कोई मतलब ही नहीं है एक्स स्क्वायर, और पीछे क्या बचा अंडर के 5 प्लस अंडर के 5। अब जहां पर भी ये ऑप्शंस दिखे वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन चाहिए, तीसरा दिख रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर के 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए कि एक द्विघाती बहुपद में
शून्यंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ताकि ये क्वेश्चन आने जैसा है कि एक द्विघाती बहुपद में शून्यंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। द्विघाती बहुपद है और उसमें आपको शून्य ज्ञात करने को कहा है, तो द्विघाती बहुपद में शून्यंकों की संख्या क्या होगी, दो ही होगी, अधिकतम दो ही होगी। अगर द्विघात है तो अधिकतम शून्य कितने निकल सकेंगे, दो। अगर रेखिक बहुपद है तो अधिकतम उसके शून्य कितने निकलेंगे, एक। जितनी घात उतने शून्य होते हैं। तो सीधी सी बात, सीधा पूछा द्विघाती बहुपद में शून्य कितने होंगे, तो दो होंगे, जितनी घात उतने शून्य। फिर दूसरा पूछा है यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का शून्य 3 है तो k का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ पर बहुपद कौन सा दिया गया है, 2x² प्लस x प्लस 1 और इसका शून्य कितना दिया गया है, बराबर 3। शून्य का मतलब यही समझो, इसमें छह पद x है, x का मान दिया गया कितना, 3 दिया गया। और हमें पूछा इस k का मान कितना है। सीधा फॉर्मूला लगाना है, आपको कोई करना नहीं है, ऐसे कैसे लिख देना, बराबर में 0 लिख देना। अब x का मान हमें 3 दिया गया है, मतलब कि ये शून्य कितने दिए गए थे, 3। x का मान 3 दिया गया है तो x की जगह कितनी लिख देनी है, 3। जहाँ जहाँ पे आपको x दिखी वहाँ पर 3 लिख देना, बस। उसके बाद कुछ नहीं करना आपको। फिर पहले हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे। ध्यान रखना, ज़्यादातर डायरेक्ट गुणा कर लेते हो, जो कि गलत हो जाएगा। डायरेक्ट गुणा नहीं करना, पहले स्क्वायर हो रहा है। 3 का स्क्वायर कितना, 9 हो जाएगा। 3 के 3 हो जाएंगे, k का k हो जाएगा और 0 का 0 हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 3 का 3 हो जाएगा, k का k हो जाएगा और 0। 18 और 3 कितने हो जाता है, 18 3 हमारे 21 हो जाएंगे। प्लस का k बराबर 0, k पर यहीं पर रहेगा क्योंकि k का मान निकालना है। और प्लस के 21 इस तरफ आएंगे तो माइनस के 21 हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन कहाँ पर है, माइनस का 21, ये वाला। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। इस प्रकार हमने 11 प्रश्न देखे। ध्यान रखो साथियों, आप कहोगे कि ये x का मान 3 कहाँ से आया, तो हमें ये बहुपद दिया गया था और कुछ इसमें कहा है कि इसका शून्य 3 है। शून्य 3 है, इसका मतलब ये जो चर पद होगा उसी का मान होता है। x का मान 3 है और बराबर 0 कर दिया, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर 3 रख दिया और फिर वैल्यू को ट्रांसफर किया, पक्षांतरण किया और k का मान लास्ट में हमने निकाला -21, जिसमें ये ऑप्शन नंबर 4 था और ये हमारा हो गया। इस प्रकार हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज में दूसरी सीरीज हमने पूरी की, जो कि प्रश्नावली संख्या 2 की थी, जिसमें हमने सभी प्रकार के जो आपके प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों को देखा। इसमें से आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि आशा करता हूँ, मैं फिक्स 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ आपको इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल ही सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आप बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल के साथ। हम आगे की सीरीज और लाते रहेंगे और इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री